दीपिका भाग 3 के पाठ 7 पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। मयंक कानपुर में रहता है। मयंक के पिता कपड़े की दुकान करते हैं। मयंक भी पिता के साथ काम करता है। मयंक की दादी बूढ़ी हैं। यहाँ मयंक शब्द बार बार प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य सुनने में अटपटे से लग रहे हैं। आइए इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ते हैं। मयंक कानपुर में रहता है। उसके पिता कपड़े की दुकान करते हैं। वह भी पिता के साथ काम करता है। उसकी दादी बूढ़ी हैं। यहाँ मयंक के स्थान पर उसके, वह, उसकी आदि शब्दों के प्रयोग से वाक्य सरल तथा स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। विस्तार से जानने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सभी ने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी। आओ फिर से यह कहानी पढ़ें। एक कौवा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भटकते हुए जंगल में एक घड़ा अर्थात मटका दिखाई दिया। उसने सोचा, इसमें जरूर बहुत पानी होगा। मैं यह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। वह मटके के पास पहुंचा तो उसमें थोड़ा सा पानी था। उसे घड़े के पास कुछ कंकर नजर आए। उसने एक एक कंकर उठाकर मटके में डालना शुरू कर दिया। मटके का पानी ऊपर आ गया। अब उसने प्यास बुझाई और उड़ गया। ऊपर दी गई कहानी में रंगीन शब्द कौवे व मटके के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ये सभी शब्द उसे, वह, उसमें, इसमें, मैं, उसने सर्वनाम शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं, पर बार बार नाम न बोलना पड़े, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनसे वाक्य सुंदर, सरल तथा प्रभावशाली बन जाते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। जैसे विनय ने कहा वह बाजार जाएगा। मालती ने कहा वह बाजार जाएगी। माँ ने कहा वह बाजार जाएगी। यहाँ विनय, मालती और माँ अलग अलग संज्ञा शब्द हैं, लेकिन वह सर्वनाम शब्द सबके लिए आया है। वह शब्द किसी व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है और किसी वस्तु के लिए भी। तो आइए सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं एक बार पुनः परिभाषा दोहराती हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, तुम्हें, ये, वे आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम से संबंधित यह जानना भी आवश्यक है कि कौन, क्या, कोई आदि शब्द भी सर्वनाम होते हैं। अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारे, मुझे,
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के समान ही सर्वनाम भी एक वचन या बहुवचन के रूप में होते हैं, जैसे मैं, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, आप, हम, ये आदि बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम हैं। जिससे बात की जाती है उसके स्थान पर आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य के लिए वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आशा है कहानी एवं छवियों के माध्यम से आप सब सर्वनाम का प्रयोग करना अवश्य सीख जाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। शुभ दिन।